नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आप जेके बायोलॉजी क्लास को देख रहे हैं, पसंद करें, हमारे लिए खुशी की बात है। और आप अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, यह हमारे और आपके बीच संबंध को बढ़ाता है। आइए आपके ही सवाल को, जो कॉमन सवाल हो रहा है कि रैंक और परसेंटाइल में क्या रिलेशन है, साथ साथ क्या हम परसेंटाइल को देख के बता सकते हैं कि क्या हम क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। इस चीज़ों को बिल्कुल एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल एविडेंस के साथ। और क्योंकि हम लोग CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं और फ्यूचर में हमको एज ए साइंटिस्ट और एज ए एनालिसिस काम करना है, तो चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से एनालिसिस करना सीखना अच्छी बात है। क्योंकि एनटीए स्कोर ने हमें परसेंटाइल के फॉर्म में क्या दिया है, रिजल्ट दिया है। ध्यान रखना है, आपके परसेंटेज मार्क्स नहीं दिए कि आपने कितना परसेंटेज मार्क्स की दिए है, आपको क्या परसेंटाइल दिया है, जो ओवरऑल कंपेयर है कि आपकी स्थिति पूरे स्टूडेंट्स में क्या है और आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो आइए हम लोग समझते हैं रैंक और परसेंटाइल के रिलेशन को। और समझने के बाद आप देख सकते हैं कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, कि आपको अगले बार तैयारी करनी चाहिए। तो ये जो आप ग्राफ हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स को हमने शामिल किया है, जो लगभग 64,000 हैं। और उनका जो रैंक है, हमने उसके परसेंटाइल के साथ एक ग्राफ बनाया है, जो एक सिंपल फार्मूला होता है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन एक अलग से वीडियो में किया है। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ग्राफ बनाने के बाद बिल्कुल साफ स्थिति दिखती है। आप इस चीज को ध्यान से थोड़ा देखें, ये रा डेटा है और रा डेटा का एनालिसिस थोड़ा बढ़िया से करिए। तो अगर 99.9 परसेंटाइल है तो 63.8, ठीक उसी तरीके से 98 है तो 1.276, और 96 है तो 22552, इस तरह का एक रिलेशन दिखता है। हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स, जो अगर CSIR की बात करें तो लगभग अबाउट 3000 है। ये सीटें घटे या बढ़े ये बात की बात है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर 3000 अबाउट जो कैंडिडेट हैं, अगर उसको हम दे रहे हैं, खास करके लाइफ साइंस में अगर हम देने के तैयार हैं, तो क्या स्थिति बनती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सीट घटने और बढ़ने पर स्थिति में बदलाव हो सकता है। अब देखिए, तो हम देखते हैं क्या कि किसी भी परिस्थिति में आप इससे तो आगे जाइएगा नहीं, इससे आगे आप जाइएगा नहीं। तो एक जो टेक होम मैसेज हुआ, पहला जो चीज है टेक होम मैसेज, कि 94 या 93 परसेंटाइल के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए क्या है, सही समय नहीं है, और हो सकता है आपको अगले बार एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी चाहिए। कारण क्या कि इससे तो ज्यादा सीट होगा नहीं। दूसरा बात, मैं एक और चीज आपको एविडेंस बता रहा हूं कि मेरे एक स्टूडेंट्स को उसको 96 परसेंटाइल आया है, और साथ साथ उसने अपना सही तरीके से, हम लोगों ने मिलके मार्क्स कैलकुलेट किया उसका, उसको 53 परसेंटेज मार्क्स आते हैं। तो 53 मतलब, कहने का क्या मतलब है कि उसको या तो लेक्चरशिप और JRF मिल जाएगा, जैसा कि पिछले एविडेंस में हम लोग देखते आ रहे हैं। और ये 96 परसेंटाइल भी है, तो ये कहीं ना कहीं पिक्चर दे रहा है कि अगर 96 परसेंटाइल है या आप उससे ऊपर परसेंटाइल में हैं, तो आप बिल्कुल क्या है, सेफ साइड में हैं, और अपने मिठाई का व्यवस्था कर सकते हैं और खाने को तैयार रख सकते हैं और आप खुशी मना सकते हैं। लेकिन उनके लिए जिनका परसेंटाइल नीचे है, वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करना चाहते हैं और आप जुड़ना चाहते हैं CSIR लाइफ साइंस क्लब से, तो आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, 6202692436 पर, जहां पर बायोलॉजी आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाई जाती है, बिल्कुल आप ही की भाषा में समझाई जाती है। और आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहां पर आपको प्ले लिस्ट में जाने पर बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, जहां पर आप उसको देख सकते हैं, आपको फायदा करेगा। तो सारे चीजों में हमने सबसे महत्वपूर्ण ड्रा किया, जो रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन ड्रा किया, कि अगर 95% से परसेंटाइल आपका ऊपर है, तो क्या है, तो आप इस सेफ साइड में रह सकते हैं कि आपको नेट या JRF मिल जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ये देखिए, ये जो हमने ड्रा किया है, सिर्फ जो परसेंटाइल निकाला है, ये कंपेयर किया है विथ इन जनरल कैटेगरी, कंपेयर किया, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि हमको जनरल कैटेगरी को कंपेयर करना है, तो हम लोग साथ में ऑल टुगेदर कंपेयर
करते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कहने का क्या मतलब कि अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, उनका क्या परसेंटाइल होना चाहिए तो आप सेफ साइड में हैं। तो मेरे पास एक एविडेंस है, 90 परसेंटाइल है, एक स्टूडेंट्स है जिसका 90 परसेंटाइल है अबाउट, और उसको 45% आ रहे हैं। और पास्ट एविडेंस की बात करें और चीजों को देखें तो 45% में इन जनरल बात करें तो ओबीसी को लेक्चरशिप या नेट मिल जाता है। तो अब हम तो यही कहेंगे, अगर 90 परसेंटाइल से अगर आपका ऊपर है तो आप थोड़ा सा धैर्य कर रख सकते हैं और आपके नेट या जेआरएफ मिलने के चांसेस हैं। अगर 90 से क्या घटता है आपका परसेंटाइल तो आपके लिए क्या है, वार्निंग सिग्नल है और आप अपने को अगले एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए लगा सकते हैं। अब जो बात करते हैं एससी कैटेगरी की बात करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक स्टूडेंट है, उसका 78 परसेंटाइल है अबाउट, और उसको 35% मार्क्स मिले हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको 80 परसेंटाइल है और आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपकी संभावना है कि आप पास कर जाएंगे। लेकिन अगर इससे आपको नीचे है तो आपके लिए वार्निंग सिग्नल है, आप अपने आप को फिर से तैयार करें ताकि अगली बार एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म करें। ठीक उसी तरीके से अगर बात एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो अबाउट 70 परसेंटाइल में 30% आता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 75 परसेंटाइल आए तो हम बिलीव करते हैं, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आपको लेक्चरशिप या नेट कुछ मिल जाएगा। और इससे कम परसेंटाइल है तो आपको अगले एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। तो हमने इस पूरे वीडियो में एविडेंस के साथ एनालिसिस किया कि कैसे डिफरेंट कैटेगरी में आपके कितने परसेंटाइल हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आपको अपना कुछ सुझाव है तो आप सुझाव लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। साथ ही साथ मैं यह बता देता हूं, ये एनालिसिस है, हमें समय का थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि इससे क्या हो जाएगा और पिक्चर क्लीन हो जाएगा। एजम्पशन पर, बहुत एजम्पशन पर बेस्ड है। पहला एजम्पशन हम मान के चल रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, साथ साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या एक यूनिफॉर्म टाइप का रहेगा तभी ऐसा हो सकता है। हो सकता है सेम परसेंटाइल में ज्यादा स्टूडेंट की संख्या हो, कल्पना स्थिति की कल्पना कीजिए कि सेम परसेंटाइल में मोर स्टूडेंट्स की संख्या हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में क्या होगा कि हो सकता है परसेंटाइल थोड़ा और घट जाए। ठीक है, तो ये सब सारे पॉसिबिलिटी ओपन पॉसिबिलिटी हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारे परिस्थितियों में कुछ टेक होम मैसेज भी है। और पहला मैसेज तो हमने देखा कि अगर 97 96 से पास हैं तो आप अपने आप को कंफर्म कर सकते हैं। साथ साथ अगर ओबीसी के हैं तो 90 परसेंटाइल पर आप सेफ साइड हैं, और एससी एसटी में आप क्या है 80 परसेंटाइल पर अपने आप को सेव कर सकते हैं कि मिल जाना चाहिए कुछ, और एसटी के लिए 75 परसेंटाइल है। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो।